मैच संपन्न हुआ। जो मैन ऑफ द मैच राघवेंद्र हमारे साथ मौजूद है, उल्लास रेवणकर जो ट्रेजरर KPL के। राघवेंद्र मैन ऑफ द मैच। क्या जबरदस्त पारी खेली थी मल्लप्पा सुपर किंग। राघवेंद्र प्लीज। तो कारवार अंकोला प्रीमियर लीग का अभी अभी मैच संपन्न हुआ है। मल्लापुर सुपर किंग सदा सराजू वॉरियर के बीच, और राघवेंद्र ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपनी टीम को जीत हासिल करते हुए क्वालिफाइड किया है सेमीफाइनल में। और हमारे साथ है उल्लास रेवणकर जो उन्होंने मैन ऑफ द मैच अवार्ड उनको दिया। थैंक यू। और यहाँ कारवार अंकुला प्रीमियर लीग सीजन 2 यानी पर तो आखिरी लीग मैच अभी होने जा रहे हैं। हल्गा उल्गा नाइट राइडर्स बेतकोल चार्जर्स। आज भविष्य हल्गा उल्गा नाइट राइडर्स के परफॉर्मेंस रहेगी। अगर हल्गा उल्गा नाइट राइडर्स जीत जाए तो बेतकोल चार्जर्स को वापस घर जाना पड़ेगा। एक संघर्षपूर्ण मैच होगा, इसमें कोई शक नहीं। कारवार अंकुला लीग दिस टूर्नामेंट स्पॉन्सर्ड बाय दीपक हंदड़ी, डिवाइन एंटरप्राइजेस तथा हाली कारवार के कारवार स्पोर्ट्स के जो प्रेसिडेंट है। और यहाँ दिस टूर्नामेंट इज ऑर्गेनाइज बाय कारवार स्पोर्ट्स क्लब जो KPL के जो अध्यक्ष है आनंद रामा नायक तथा वाइस प्रेसिडेंट है बाड़ा यानी शशिकांत नायक। पवन जहाँ भी हो जल्द से जल्द आना चाहिए। तो बेहतरीन टूर्नामेंट का लुत्फ उठाया कारवार के प्रेक्षकों ने, और यूट्यूबर्स के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। कल एक ही दिन में 50,000 व्यूअर्स थे और 43.8 सब्सक्राइबर्स। तो क्रिकेट के इतिहास में एक शानदार इतिहास रहा कल। आज देखना होगा, आज शाम को जो एक मेगा फाइनल होगा, और मेगा फाइनल के लिए हमारे स्पेशल गेस्ट रहेंगे तरुणम पठान जो क्रिकेटर, इंडियन क्रिकेटर तथा क्रिकेटर ऑफ गुजरात लायंस। और हमारे साथ रहेंगी सौम्या तिवारी जो अंडर 19 वाइस कैप्टन, जो हाल ही में भारत की जीत हुई थी। एक नारी शक्ति महिला आगे जा रहे और काफ़ी भारत की महिलाएं क्रिकेट खेलती हुई। हमें एक आशा है कि उत्तर कन्नड़ से भी एक महिला IPL या स्टेट लेवल में खेलने को उनका मौका मिले, उसका हम इंतज़ार करेंगे। और यहाँ आखिरी पड़ाव हल्गा उल्गा नाइट राइडर्स तथा बेतोल चार्जर्स के बीच। इस टूर्नामेंट के लिए स्कोरिंग का भार संभाला है संदेश कामत, प्रसन्ना कामत, बाड़ू मैत्री यानी सतीश मैत्री तथा अमय। अंपायर का भार संभाला है प्रशांत गडेकर तथा प्रकाश नायक, मोहित नायक फ्रॉम गोवा। और कारवार के जो हमारे मैच रेफरी है मिस्टर नागेश नायक, और हमारे जो टेक्नीशियन है सोमू नायक तथा अमित नायक जो सोशल मीडिया, रत्नाकर नायक और गिरीश नायक जिन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए इस टूर्नामेंट को कामयाब अपना हाथ बांध दिया, उनका भी शुक्रिया। और टू कमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद राजू सर। और गेंदबाजी का भार इस वक्त संभालेंगे अनुप माजालीकर। स्ट्राइक पर सूरज, नॉन स्ट्राइक पर योगेश माजालीकर। टॉस जीता हल्गा उल्गा नाइट राइडर्स ने और उनका फैसला रहा था क्षेत्र रक्षण करने का। निर्धारित 5 ओवर के खेल में क्या कर सकती है, दो टीमों के भविष्य लेकर उतरी है हल्गा उल्गा नाइट राइडर्स, और बैतकुल चार्जर्स जीत का जज्बा लेकर यहां पर उतरा है। सकारात्मक ऊर्जा के साथ जो भी टीम आज इस श्रृंखला में भिड़ेंगी वही आप इतिहास में नाम कमा पाएंगी। लेफ्ट प्ले का कॉल अंपायर द्वारा पहली गेंद अनुप माजालीकर की सूरज के लिए। पहली गेंद सीधे जड़ में, अब यहां पर अपील डाली, असर बिल्कुल नहीं, उत्साह था लेकिन विश्वास नहीं। बिंदी गेंद के साथ फिर से चल पड़े अपने बॉलिंग मार्ग पर। लोअर फुल टॉस ऑन गेंद थी, यहां पर कदमों का इस्तेमाल किया था बल्लेबाज ने, ऑन साइड के रीजन में फ्लिक करना चाहते थे। गेंदबाज ने
गेंद पे ऊपर अपनी कलाई फेरी थी, इस कारण गेंद धीमी फेंकी। बिंदीगन से शुरुआत करते हुए हल्गा उल्गा नाइट राइडर्स। अब सूरज बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, बल्लेबाजी में अपना दमखम दिखाते हैं। आज क्या करते, शॉर्ट पिच गेंद पुल करना चाहते थे। अपील पर अपील, असर डालने की जी जान से कोशिश यहां पर हो रही है, लेकिन अंपायर तसे मस्त न होती। दूसरी बिंदी गेंद अनुपमा जालीकर द्वारा। जीतना है तो कम से कम 50 का आंकड़ा निश्चित रूप से पार करना होगा बैतकुल चार्जर्स को। उसी की उम्मीद, उसी की दरकार। लगातार 2 बिंदी गेंदे नापी तुरी गेंदबाजी अनुपमा जालीकर द्वारा शुरू। धीमी गति की फुल टस गेंद, आउटफील्ड काफी तेज, गेंद धीरे धीरे सीमा रेखा की तरफ बढ़ती हुई। दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहते थे, नकार दिया, सही फैसला। और हाइट के लिए यहां पर थर्ड अंपायर के लिए आए हैं कॉल। रोचक मुकाबला होने की संभावना। जीतना दोनों ही टीमों के लिए आवश्यक। इस पूरे श्रृंखला में हल्गा उल्गा नाइट राइडर्स मात्र एकमात्र मैच जीती है। अस्तित्व की लड़ाई है, जीतना बहुत ही आवश्यक। बैतकुल चार्जर्स मैच जीतते हैं तो आसानी के साथ सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगी। जीतना अति आवश्यक। हल्गा उल्गा नाइट राइडर्स और बैतकुल का जो मुकाबला, जो प्रतिद्वंद, जो यहां पर महासंग्राम होगा, उसका फलस्वरूप अगर हल्गा उल्गा नाइट राइडर्स जीत जाती है तो अवर्सा टाइगर्स सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। और थर्ड अंपायर का इशारा नो बॉल का। यहां पर अतिरिक्त के रूप में रन मिलेंगे। नो बॉल का इशारा यहां पर। कृपया डिसीजन पेंडिंग है, यहां पर थोड़ी सी टेक्निकल एरर है, थोड़ी सी यहां पर बार बार चेक किया जा रहा है।
और थर्ड अंपायर का डिसीजन रहा यहाँ पर 9 बॉल का। टीम का इस वक्त कुल स्कोर है 2 रन। पहली बार सामना करेंगे अपू योगेश माजालीकर। इस श्रृंखला में एक अर्धशतकीय पारी खेल चुके हैं, आज उसी की उम्मीद है, उसी की दरकार है। और यहां पर अगली गेंद फुल टॉस, करारा प्रहार, सीमा रेखा पार। पहले ही भाप लिया था, कदमों का इस्तेमाल किया, ऑन साइड के बाहर गए और फुल टॉस में परिवर्तित किया और गेंद को स्पाइन लेग बाउंड्री पार भेज दिया। इसी खेल के लिए जाने जाते हैं अव्वल दर्जिया, उच्च दर्जिया खिलाड़ी है अपू योगेश माजालीकर। इस श्रृंखला में एक धुआंधार पारी खेलते हुए अर्धशतकीय पारी खेली है, दमखम रखते हैं और बड़े हिट लगाने के लिए सक्षम है। आज उसका पूरा फायदा देते हुए टीम का कुल स्कोर इस वक्त 8 रन। बिल्कुल तारीफ करनी होगी इनिंग्स की। इस वक्त पहली गेंद फेस कर रहे थे योगेश माजालीकर, पहले ही भाप लिया, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद के जड़ तक गए और फाइन लेग बाउंड्री पार 6 रन के लिए गेंद को भेज दिया। टीम का इस वक्त कुल स्कोर 8 रन। बिल्कुल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं इस वक्त। राउंड रकेट गेंदबाजी, फिर एक बार आड़े बल्ले से खेला है, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, आउटफील्ड काफी तेज, उस गेंद को कोई रोक ना पाया, गैप निकाला, पुल कर दिया गेंद को मिड विकेट स्थान पर चौके के लिए जाते हुई। लगातार 2 विस्फोट योगेश माजालीकर द्वारा, 2 गेंदों में बटोरे हैं 10 रन। टीम का इस वक्त कुल स्कोर 12। बिल्कुल शक्तिशाली व्यक्ति का शक्ति प्रदर्शन यहां पर होता हुआ, बहुत बड़े बड़े हिट लगाते हैं इस मुश्किल घड़ी पर, बैतकुल चार्जर्स को पार कर पाते नहीं। फिर एक बार गेंद को धीमी गति से मिडल ऑफ द स्टिक डाला था, उसे सीधे बल्ले से धकेल दिया है। 1 रन के लिए दौड़ पड़े और आसानी के साथ 1 रन पूरा कर लिया। इसी के साथ पहला ओवर मुकम्मल। 1 ओवर के समाप्ति के बाद बिना कोई विकेट खोते हुए, माफ कीजिएगा, 5 गेंदें हो चुकी है यहां पर। पांच गेंदें हो चुकी है और 1 गेंद बाकी।
पहली गेंद बिंदी, दूसरी गेंद बिंदी, तीसरी गेंद नो बॉल, चौथी गेंद जो जाली थी छक्का गया, पांचवी गेंद पर चौका गया और छठी गेंद पर एक, यानी कि और भी एक गेंद बाकी इस ओवर की। टीम का इस वक्त कुल स्कोर 13। अब सामना करेंगे सूरज। तेरह रन बोर्ड पर लग चुके हैं। टॉस जीतकर क्षेत्र रक्षण करने का फैसला कहां तक सही साबित होता है। फिर एक बार आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे ऑन साइड की रीजन पर, कोई संपर्क नहीं बैट और बॉल में। विकेट कीपर के हाथों में गेंद और बिंदी गेंद के साथ ओवर नंबर 1 मुकम्मल। एक ओवर की समाप्ति के बाद बिना कोई विकेट खोते हुए बनाए हैं बैतकुल चार्जर्स ने 13 रन। बिल्कुल गेंदबाजी में अब किसे लाया जाता है, सोचने वाली बात रहेगी। अलगा उलगा नाइट राइडर्स की तरफ से सूरज के हाथ में गेंद सौंपी है। कप्तान ने भरोसा जताया है सूरज के ऊपर। हालांकि श्रृंखला में ज्यादा गेंदबाजी करने का मौका इन्हें मिला नहीं था। इस अहम मुकाबले में इस युवा गेंदबाज के ऊपर भरोसा जताया है, विश्वास जताया है। उस विश्वास पर कितने खरे उतरते हैं सूरज कोबरेकर। एक ओवर का अंदर 13 रन बना चुके हैं। अब योगेश माजालीकर स्ट्राइक पर रहेंगे। बड़े हिट लगाते हैं बैतकुल चार्जर्स को, आज इनसे बड़ी उम्मीदें हैं। फिलहाल उस उम्मीदों पर कितने खरे उतरते हैं। पहली गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, तारीफ करनी होगी, सराहना करनी होगी। जिस विकेट की तलाश थी बड़ी मछली फंसी, डंडी उखाड़ दी। बड़े विकेट की तलाश थी, युवा गेंदबाज पर भरोसा जताया और भरोसे के काबिल उभरे सूरज कोबरेकर। तारीफ सराहना की जाए उतनी कम। पहला झटका लगता हुआ बैतकुल चार्जर्स के लिए अनूप माजालीकर के रूप में पहला बड़ा झटका। टीम का कुल स्कोर 13। अब उतरे है बल्लेबाजी करने के लिए अरुण गुंगी। काफी अनुभव है, पिछले 2 दशकों से इस मैदान पर अपनी पारियां खेलते आए हैं। आज उम्दा पारी की बैतकुल चार्जर्स को सख्त से सख्त जरूरत। कर्णधार है, नायक है, कप्तान है इस बैतकुल चार्जर्स के। पूरी दारोमदार कप्तानी पारी की सख्त से सख्त जरूरत है इस वक्त बैतकुल का चार्जर्स को। 13 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। बैतकुल चार्जर्स का सबसे अहम विकेट निकालने के लिए कामयाब रहे हैं सूरज कोबरेकर। तारीफ करनी होगी इस युवा गेंदबाज की। भरोसा जताया था, भरोसे के काबिल उतरे हैं। पहली गेंद पर डंडी उखड़ दी। अब अरुण गुंगी पूरी दारोमदार कप्तानी पारी की सख्त से सख्त जरूरत। काफी बाहर गेंद, नो बॉल का इशारा, नो बॉल का इशारा। मौका जुड़ता हुआ बल्लेबाज के लिए यहां पर अतिरिक्त के रूप में 1 रन जुड़ता हुआ और फ्री हिट का इशारा। खुला मैदान अरुण गुंगी के लिए। 14 रन बोर्ड पर। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, पहले ही भाप लिया तो होम साइड में जाकर बल्लेबाजी करेंगे। जिस अंदाज से यहां पर दौड़ लगाना चाहते हैं, तारीफ करनी होगी। गेंद को लपका और सीधा थ्रो, गेंदबाज के हाथ में मौका नहीं मिला यहां पर अरुण गुंगी को बड़ा हिट लगाने का। फ्री हिट वाली गेंद थी, यहां पर छूमंतर होने जानी चाहिए थी गेंद, लेकिन सूझबूझ क्रिकेट खेलते हुए यहां पर सूरज कोबरेकर। अब सामना करेंगे सूरज। युवा गेंदबाज और तजुर्बे के बीच में भिड़ंत। इस बीच रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश, सही लाइन लेंथ, सटीक गेंदबाजी, अनुशासन, नापी तुली गेंदबाजी बांध कर रखा है युवा गेंदबाज। यहां पर प्रतिभा का प्रदर्शन होता हुआ। इस पूरे श्रृंखला में इन्हें ज्यादा गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला था। जब भी मौका मिला जी जान से कोशिश की अपनी टीम को लिए। फिर एक बार गेंद को जड़ में डाला, आउटफील्ड काफी तेज, कितने रन बटोर सकते हैं वहां पर खिलाड़ी तैनात। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़े। दौड़ लगाई करण सिंह ने, गेंद को लपका, गेंद को सौंप दी
अनूप माजालीकर के हाथ में। इक्के दुक्के के साथ पारी बढ़ाते हुए साझेदारी बनती हुई टीम का इस वक्त कुल स्कोर 16 रन। तारीफ करनी होगी, मात्र 3 ही रन खर्च किए हैं अब तक इस युवा गेंदबाज ने। अरुण गुनगी इस वक्त स्विच हिट करने की कोशिश, पहले ही बाप लिया, सटीक लाइन के साथ ऑफ से काफी बाहर डाली, बिंदी गेंद के साथ चल पड़े अपने बॉलिंग मार्ग पर। 16 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। जीतना है तो कम से कम 50 का आंकड़ा निश्चित रूप से पार करना होगा बैतकुल चार्जर्स को। अपने और की अगली गेंद लेकर अरुण के लिए इस वक्त थोड़ी सी चहल पहल करते हुए गेंद को सीधे बल्ले से धकेल दिया है। खिलाड़ी मौजूद अमित नाइक गेंद को फील्ड कर तो यहाँ पर मौका जुड़ता देखते होंगे, यहाँ पर कलाबाजी खाते हुए गेंद को रोका और बढ़िया विकेटों के बीच में दौड़, जहां पर 1 रन होना चाहिए था चीते मक्के मापिक दौड़े और 2 रन बटोर लिए। और तारीफ करनी होगी सूरज कोबरेकर की, जिस अंदाज से गेंदबाजी की है, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। पहले ओवर में बनाए थे 13 रन, उसके बाद 18 रन, बिल्कुल 2 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट खोकर बनाए हैं बैतकुल चार्जर्स ने 18 रन। सूरज कोबरेकर की तारीफ करनी होगी, मात्र 5 रन खर्च किए इस ओवर में। अब स्ट्राइक पर सूरज, गेंदबाजी का भार संभालेंगे करण सिंह, इस खेमे के सबसे तगड़े खिलाड़ी। पहली गेंद सूरज के लिए, राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद को जड़ में डाला और अपील सीधे डंडों के बीच में पाए गए। एलबीडब्ल्यू आउट, जिस विकेट की तलाश थी, स्विच हिट करना चाहते थे, विकेटों के बीचों बीच पाए गए और चलते बने यहां पर दूसरा झटका लगता हुआ बैतकुल चार्जर्स के लिए। बिल्कुल तारीफ करनी होगी करण सिंह की, गेंद को देखा और स्विच हिट करना चाहते थे और गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद आके टकराई, कदमों को विकेटों के बीच पाए गए और आउट करार कर दिए गए। एलबीडब्ल्यू के रूप में आउट हुए। 4 रन बनाए अपने टीम के लिए सूरज ने। ये दूसरा झटका लगता हुआ सूरज के रूप में बैतकुल चार्जर्स को। अब उनका स्थान अलंकृत करने के लिए नए बल्लेबाज संजय नाइक। ये बहुत ही उम्दा खिलाड़ी है संजय नाइक। इस माला देवी मैदान पर बहुत सारी यादगार पारियां खेली है संजय नाइक ने। ऐतिहासिक पारी जो पिछले कुछ सालों में उन्होंने खेली है, आज उस पारी की दरकार है बैतकुल चार्जर्स के लिए। बहुत ही तजुर्बेदार खिलाड़ी, गेंदबाजी बहुत ही बढ़िया करते हैं, बल्लेबाजी बहुत ही बढ़िया करते हैं। आज सब कुछ झोंकना होगा बैतकुल चार्जर्स के लिए संजय नाइक को। ये तीसरा ओवर प्रगति पर पहली ही गेंद पर सूरज को आउट करार कर दिया है करण सिंह ने। तारीफ जितनी की जाए करण सिंह की उतनी कम रहेगी। पूरे श्रृंखला में गेंदबाजी में, बल्लेबाजी में प्रभावित किया इस बल्लेबाज ने। और यहां पर गली के रिजन से कट करना चाहते थे, टाइम ना कर सके, बाल बचे यहां पर। विकेटों को टकराते टकराते दूर से निकल गई गेंद। दूसरी बिंदी गेंद करण सिंह द्वारा। टीम का इस वक्त कुल स्कोर 18। बिल्कुल तारीफ करनी होगी हल्गा उल्गा नाइट राइडर्स की। पहले ओवर में 13 रन बटोरने के बाद जिस अंदाज से वापसी पाई है, अनुशासन के साथ गेंदबाजी हुई है, तारीफ के काबिल। यहां पर संजय नायक ने स्विच किया है, खिलाड़ी मौजूद, बढ़िया फील्डिंग सचिन का, कितने रन बटोर सकते, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, हाना हड़बड़ाहट, दूसरा रन लेते तो निश्चित रूप से खतरा बन सकता था, लेकिन नकार दिया अरुण गुनगी ने। सही फैसला, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ा। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 19 रन। ये तीसरा ओवर प्रगति पर। बिल्कुल जिस अंदाज से क्षेत्र रक्षण लगाया गया है संजय और अरुण के लिए, उसी प्रकार की गेंदबाजी यहां पर जारी। पूरी तरह से बल्लेबाजों को मौका नहीं मिल रहा है अपना हाथ खोलने का यहां पर। अब थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट में तब्दीली। फिर एक बार अरुण गुनगी
शॉर्ट पिच गेंद, करारा प्रहार, खिलाड़ी मौजूद लेकिन मात्र प्रेक्षक बन पाए और गेंद को भेज दिया सीमा रेखा बाहर। कप्तान की कप्तानी पारी का आगाज। शॉर्ट पिच गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल किया, जैसे ही गेंद बल्ले को टकराई मोहर लगी 6 रन की। मिड विकेट बाउंड्री पार, छक्का अरुण गुनगी का पहला। इस छक्के के साथ टीम का कुल स्कोर 25 रन। बिल्कुल अब तक जिनका बल्ला शांत था, जैसे ही मौका मिला पटकी हुई गेंद थी, पहले ही भाप लिया, कदमों का इस्तेमाल करते हुए मिड विकेट बाउंड्री पार भेज दिया 6 रनों के लिए। इरादा स्पष्ट किया अरुण गुनगी ने, कुछ भी हो आज खुलकर खेलेंगे, अपनी टीम को एक विशाल काय टारगेट तक लेके जाएंगे, ऐसा इरादा स्पष्ट करते हुए फिर एक बार करण टू अरुण, फिर एक बार शॉर्ट पिच गेंद। इस बार कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था और गेंद को खेला सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पार। आउटफील्ड काफी तेज, इरादा स्पष्ट, दमखम रखते हैं बल्लेबाजी में कप्तान है बैतकुल चार्जर्स के। आज चार्ज लेते हुए करण सिंह का लगातार 2 गेंदों पर 2 बड़े प्रहार, एक छक्का और एक चौका। इस चौके के साथ टीम का कुल स्कोर 29 रन। बिल्कुल तारीफ करनी होगी, मौका नहीं गवाते हुए इस वक्त। धीमी गति की गेंद उठाकर खेलने की कोशिश, कोई संपर्क नहीं बिंदी गेंद के साथ। ओवर नंबर 3 मुकम्मल। 3 ओवर के समाप्ति के बाद 2 विकेट खोकर बनाई है बैतकुल चार्जर्स ने 29 रन। बिल्कुल एक विशाल टोटल की तरफ लेके जाते हुए बैतकुल चार्जर्स इस वक्त सुभाष कुमटेकर के हाथ में गेंद सौंपी है। पिछले मैच में काफी खास प्रदर्शन नहीं रहा था सुभाष कुमटेकर का, उस ओवर में कुछ 25 रन खर्च किए थे। आज कुछ उम्मीद विश्वास फिर एक बार जताया है कप्तान ने सुभाष कुमटेकर के ऊपर। ये चौथा ओवर फिर एक बार सौंपा है सुभाष कुमटेकर को और सामना करेंगे इस वक्त संजय नाइक। इसी बीच स्विच सीट करने की कोशिश, बिल्कुल मौका नहीं, यहां पर पहले ही भाप लिया था बल्लेबाज गेंदबाज ने। यहां पर बिंदी गेंद के साथ फिर से चल पड़े अपने बॉलिंग मार्ग पर। टीम का इस वक्त कुल स्कोर 29 रन। एक रणनीति के साथ उतरी है टीम बैतकुल चार्जर्स। अब तक सही साबित होता हुआ इस वक्त सुभाष की अगली गेंद संजय के लिए खेल दिया है मिड विकेट बाउंड्री पर। बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया थ्रो, तारीफ करनी होगी। जैसे ही गेंद को लपका सीधा थ्रो गेंदबाज के हाथ में फेंक दिया यहां पर। इस 1 रन के साथ टीम का कुल स्कोर 30 रन। इक्के दुक्के के साथ पारी को बढ़ाते हुए बैतकुल चार्जर्स। अब कुछ बड़े प्रहार की जरूरत, फिलहाल देखेंगे कितने हद तक कामयाब होते हैं। टॉस जीता था हल्गा उल्गा नाइट राइडर्स ने और उनका क्षेत्र रक्षण करने का फैसला। ये चौथा ओवर प्रगति पर अब तक 30 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। 2 विकेट खो चुके हैं बैतकुल चार्जर्स। अगली गेंद राइट आर्म राउंड विकेट, बिल्कुल दिशा से भटकी और वाइड बॉल का करार। लेग स्टिक से काफी बाहर फेंकी, वाइड बॉल का इशारा। अतिरिक्त रनों की संख्या बढ़ती हुई यहां पर
29 रन हुए थे, अब वाइड के कारण 30 रन। लोअर फुल टॉस, करारा प्रहार, बिल्कुल पेडल स्वीप, जित अंदाज से गेंद को लिया है, जड़ तक गए और बढ़िया माफ कीजिएगा स्क्वायर लेग बाउंड्री पर खेला है 4 रनों के लिए। 34 रन, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी अरुण गुनगी की। इस इनिंग में कुल 1 छक्का और 2 चौका लगा चुके हैं। कप्तानी पारी खेलते हुए इस वक्त पूरी दारोमदार अपने कंधों पर लेकर बहुत ही बढ़िया स्थिति पर लेके जाते हुए अपनी टीम को फिर एक बार और उठाकर खेला है। निश्चित रूप से गेंद सीमा रेखा को भेज दी, निश्चित रूप से हवाई यात्रा में भेज दिया है। 6 रन इस बार मिड विकेट के पार भेज दिया है सुभाष कुमटेकर की इस गेंद को। हाफ वॉली गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल किया, बाहर गए और खेल दिया ऑन साइड के रीजन पर। इस छक्के के साथ टीम का कुल स्कोर 40 रन। बिल्कुल तारीफ करनी होगी अरुण गुनगी की। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि कम से कम स्कोर में सिमट जाएगी बैतकुल चार्जर्स, लेकिन जिस अंदाज से पूरा श्रेय इसी बीच 1 रन जुड़ता हुआ 41। और 42 और इसी बीच भेज दिया है सीमा रेखा के लिए 6 रन। बिल्कुल काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ सुभाष कुमटेकर का। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की इस ओवर में 48 रन से यहां पर बनते हुए 4 ओवर का खेल मुकम्मल। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है यहां पर अरुण गुनगी तथा संजय नायक ने, साझेदारी बनाई, जो भी हल्की गेंद मिली उस पर बड़ा प्रहार किया और बड़ा टोटल यहां पर रखती हुई आखिरी ओवर लेकर प्रसाद नाइक गेंदबाजी करेंगे अरुण गुनगी के लिए। 6 गेंदों का खेल बाकी, 48 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। काफी बाहर जाती हुई गेंद, वाइड बॉल का इशारा और दौड़कर एक नया रन निकाल। इसी के साथ यहां पर बिल्कुल हताश निराश, जहां पर 1 रन नहीं होना चाहिए था वहां पर 2 रन बटोरते हुए कुल 3 रन जुड़ेंगे। 51 रन होता हुआ यहां पर बैतकुल चार्जर्स का। यहां पर बिंदी गेंद के साथ थोड़ी सी वापसी पाते हुए प्रसाद। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट करते हुए इस वक्त आखिरी 5 गेंदें बाकी, बचे हुए 5 गेंदों पर अरुण गुनगी क्या कर सकते हैं। फिलहाल खेला है, खिलाड़ी मौजूद, कोर्ट को लपक पकाते नहीं और जहां पर खिलाड़ी थे वही मार बैठे। बड़ा विकेट यहां पर मिलता हुआ हल्गा उल्गा नाइट राइडर्स को। बड़ा झटका अरुण के रूप में, विकेट की दरकार थी, विकेट लेने कामयाब। तीसरा झटका लगता हुआ अरुण गुनगी बिल्कुल एक कप्तानी पारी खेलते हुए
अपने पैविलियन में वापस जाते, अब उनका स्थान अलंकृत करने के लिए नए बल्लेबाज अमित नाइक। बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है, दमखम रखते हैं बड़े हिट लगाने का, शक्तिशाली व्यक्तित्व है इनका और शक्ति प्रदर्शन हमेशा करते हैं। इसी कारण आज आखिर के ओवर में बैतकुल चार्जर्स ने अमित नाइक को बल्लेबाजी पर भेजा है। 2 गेंदे हो चुके हैं इस ओवर की। टीम का इस वक्त कुल स्कोर 51 रन। स्ट्राइक पर अमित नाइक। बचे हुए गेंदों पर क्या कर सकते हैं अपने टीम के लिए, जीतना बहुत ही आवश्यक दोनों ही टीमों के लिए। प्रतिद्वंद यहां पर चलता हुआ, मुन्ना की अगली गेंद हल्के हाथों से खेला है और गेंद बिल्कुल सीमा रेखा तक जाती हुई। देखेंगे कितने रन बटोरते हैं, बिल्कुल 4 रन के लिए, चौके के लिए जाती है और चौके के साथ टीम का कुल स्कोर 55 रन। पहली गेंद पर प्रहार किया अमित ने, यहां पर शॉर्ट पिच गेंद थी, पीछे गए और बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से अपर कट खेला, गेंद गई सीधी सीमा रेखा तक 4 रनों के लिए। टीम का इस वक्त कुल स्कोर 55। फिर एक बार खेलने के लिए तैयार अमित। अगली गेंद राइट आर्म राउंड विकेट, पुल किया है, निश्चित रूप से सीमा रेखा को भेदेंगी। यस, बिल्कुल करारा प्रहार, शक्तिशाली व्यक्ति का शक्ति प्रदर्शन। लगातार 2 गेंदे 2 हिट, सीमा पार छक्का अमित नाइक। इस छक्के के साथ टीम का कुल स्कोर 61 रन। तारीफ करनी होगी, पटकी हुई गेंद थी, हाफ वाली गेंद थी, उसे पीछे जाते हुए पुल शॉट में परिवर्तित किया और मिड विकेट बाउंड्री के पार भेज दिया। महंगे साबित होते हुए यहां पर मुन्ना प्रसाद 61 रन बोर्ड पर अब तक लग चुके हैं। अमित 2 गेंदों का सामना करते हुए 10 रन बनाकर अपना शक्ति प्रदर्शन करते। फिर एक बार करारा प्रहार, पुल शॉट, शक्तिशाली व्यक्ति का शक्ति प्रदर्शन। लगातार और एक हिट 6 रनों के लिए। पहली गेंद खेली चौके के लिए, दूसरी गेंद छक्का, तीसरी गेंद छक्का। बिल्कुल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, दमखम रखते थे, अपना दमखम यहां पर दिखाते हुए इस मुश्किल घड़ी में अपने टीम को एक विश्वासपूर्ण स्कोर की तरफ लेके जाते हुए इस छक्के के साथ बैतकुल चार्जर्स का कुल स्कोर 67। काफी निराश कर दिया है प्रसाद नायक ने। उम्मीद थी अच्छी गेंदबाजी करेंगे, पर लगातार 3 गेंदों पर 3 बड़े प्रहार। 67। अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस बार उठाकर खेला है, खिलाड़ी मौजूद, कितने रन बटोरते हैं। आउटफील्ड काफी तेज, लेकिन बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया थ्रो। यहां पर तीसरे रन की दरखास्त लेना चाहते थे और रन आउट। 2 ही रन मिलेंगे, यानी कि निर्धारित 30 गेंदों पर बनाए हैं बैतकुल चार्जर्स ने 69 रन। लक्ष्य रखा है जीत के लिए हल्गा उल्गा नाइट राइडर्स के सामने 70 रनों का। अगली आवाज माइक्रोफोन पर रहेगी श्री संतोष भाई की। हेलो, और ये मैच 5 ओवर की समाप्ति। सीएम नायक सर आइए सर। और एक हमारे आज एक गेस्ट, क्रिकेट में काफ़ी लगाव है इनको, सीएम नायक फ्रॉम मुंबई, मगर यहाँ अभी सेटल हो चुके हैं। कैमरामैन कैमरामैन हेलो कैमरामैन, कैमरामैन हेलो कैमरामैन। और बैटकुल चार्जर्स की एक बढ़िया पारी और उसकी बदौलत है कि जबरदस्त
संघर्ष करने में मजबूर हो बैठे हैं टीम हल्का हुल्का नाइट राइडर्स। हल्का हुल्का नाइट राइडर्स टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए 70 रन, वो भी 30 गेंदों में। यहाँ हल्का हुल्का नाइट राइडर्स टीम के पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है। ये मान और सम्मान की लड़ाई है हल्का हुल्का नाइट राइडर्स टीम के लिए। और दूसरी ओर बैट कोल चार्जर्स को हर हाल में जीत चाहिए। डू और डाई मैच है बैट कोल चार्जर्स टीम के लिए, और इसीलिए ये हेलो, संतोष भाई एक मिनट, संतोष भाई एक मिनट। कारवार अंकुला प्रीमियर लीग का ये टूर्नामेंट है, तो हमारे साथ सीएम नायक मुंबई के, मगर यहाँ अभी कारवार में सेटल हो चुके बैंक ऑफिसर रहे थे। आज 3 दिन हो गए अपना कीमती वक्त निकाल कर का क्रिकेट प्रेमी है, जोरदार तालियां उनके लिए। एक व्यूअर अपना खाना पीना छोड़कर आकर मैच देखते हैं, उनके लिए कमेटी तरफ से मेमोटो देकर हमारे केएपीएल के जो प्रेसिडेंट श्रीमान आनंद रामानायक इनके हाथों से तथा दीपक होनड़ी उनके हाथों से। बेस्ट व्यूअर्स, ओ टू कॉमेडी।
की मुसीबतें का सामना करना पड़ा था पिछले 3 मैच में, लेकिन आज रुकेंगे नहीं, ये ठोकते ही चला जाएंगे, आप देखते रह जाओगे। बढ़िया उम्दा शॉट आया, पूरे आधा डजन रन कुल मिलाकर पिछले 2 गेंद से आए हैं पूरे 1 डजन रन। क्या बेहतरीन पारी खेल रहे हैं, बढ़िया टाइम किया था गेंद को और अच्छा दिशा देने में कामयाब रहे। एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के सर के ऊपर से दे मारा था, एक दंदनाता हुआ छक्का। धुआंधार बैटिंग हमें देखने को मिलती हुई आज पहली मर्तबा अनूप मांजरेकर काफी बेहतरीन फॉर्म में नजर आते हुए। राजू की गेंद और ये लो, बार बार देखो, 1000 बार देखो, ये देखने की चीज है गुरु। खटैक ठोकम ठोक ताबड़तोड़ कमर तोड़ बल्लेबाजी हमें देखने को मिलती हुई। क्या प्लेयर है, प्रेशर में है, लाजवाब इनिंग्स। यही वजह है कि ये कभी विचलित नहीं होते, कभी घबराते नहीं है, कभी हताश नहीं होते, क्योंकि इनको अपनी काबिलियत पे विश्वास है, भरोसे के लायक है बल्लेबाज। क्या बेहतरीन पारी खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए। फिर ये प्रेशर लेते नहीं है, प्रेशर देते हैं, प्रेशर कुकर बन गए हैं गेंदबाज के लिए। ओहो हो, जगह घूमे या थारे जैसा ना बैट्समैन कोई। अब लगी है 440 वोल्ट की झटका। रे ये 440 वोल्ट की झटका लग गई है अब गेंदबाज को। क्या पारे खेल रहे हैं, उम्दा इनिंग्स। ओवर की समाप्ति, पहले 6 गेंद समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 24। कल मेरे साथ बातचीत हुई थी, मेरे को कह रहे थे कि सर मेरा फार्म उतना खास नहीं चल रहा, आप मेरे को हर जगह पे देखा है करके। मैंने विश्वास बढ़ाया था, शायद वो ये काम आया। देखो विराट कोहली भी अपनी फॉर्म से जूझ रहे थे पिछले 3 साल के बाद। पिछले 3 साल में विराट कोहली का उतना अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं रहा था, लेकिन अब विराट कोहली का फॉर्म वापस आ चुका है और अनूप मांजरेकर ये भी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। क्या बेहतरीन पारी खेल रहे हैं। पहले 6 गेंद समाप्ति के बाद 24 रन स्कोर बोर्ड पर बगैर किसी नुकसान के। 1 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ತನದ ಗಳಿಕೆ 24, ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಹಲ್ಗಾ ಉಲ್ಗಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಉಳಿದ 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 46 ಅವಶ್ಯಕತೆ, 24ರಲ್ಲಿ 46 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿವೆ। अरे भाई किसने कहा है ख्वाब अधूरे होते करके, किसने कहा है ख्वाब अधूरे होते करके। पूरी मेहनत से कोशिश कर, सपने जरूर पूरे होते, बस पूरी मेहनत डालनी होगी। और इसीलिए तो मैं ये बार बार कहता हूं, मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है गुरु। क्या प्लेयर है, बेहतरीन पारी। अब गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए दूसरे विकल्प चुना गया है। बेहतरीन गेंद थी, फिर भी मार पड़ी है। ओहो, ये खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलते हुए, रंग बिखेर रहे हैं दोनों बल्लेबाज मैदान पर। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी। बैटकॉन चार्जर्स टीम के गेंदबाजों को अब सोचने में मजबूर कर दिया है दोनों बल्लेबाज। दोनों एंड से रन आने लगे, दोनों बल्लेबाज अब अलग मूड भी नजर आ रहे हैं। घुटने के बल पर बैठ गए थे, इंपैक्ट इन लाइन, विकेट सिटिंग, यानी के आउट। LBW लेग बिफोर विकेट। मैं मानता हूं कि आउटसाइड ऑफ स्टंप था, लेकिन इंपैक्ट इन लाइन था, विकेट हिटिंग थी और उसके लिए एम्पायर को उंगली ऊपर उठाना पड़ा। उसके चलते एक बड़ी मछली जाल में फंसी है। ये बल्लेबाज भी काफी खतरनाक साबित हो रहे थे, आते ही एक जबरदस्त छक्का जड़ दिया था। अब नए बल्लेबाज न्यू बैटर अमित नायक जा रहे हैं मैदान पर और कुछ ना कुछ गुफ्तगू हो रहा है दोनों खिलाड़ी के बीच में।
अनूप मजलेकर और अमित के बीच में गुफ्तगू मैदान पर देखने को मिला। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज आउट होने के बाद फिर से बाएं हाथ के बल्लेबाजी आए है। ये स्ट्रेटेजी देखिए, ये रणनीति देखिए। ये बाएं हाथ के बल्लेबाज अब स्ट्राइक पर अमित थोड़ी सी क्या फील्डिंग में परिवर्तन लेकर आएंगे, क्योंकि पहला ओवर तो वैसे समाप्त हो चुका है। पावर प्ले अब समाप्त हो चुकी है। यहाँ कप्तान के पास मौका तो है ज़रूर मैक्सिमम 5 फील्डर खड़ा करने का। 30 घेरे के बाहर 5 फील्डर को खड़ा कर सकते हैं कप्तान। और की तीसरी गेंद थी, तीसरी गेंद से केवल सिंगल ही हमें देखने को मिला, क्योंकि ठीक से संपर्क नहीं हुआ था बल्ले का बाड़ा मैच लग कर गेंद गई थी पॉइंट इलाका पर। हालांकि शॉर्ट पॉइंट पर एक फील्डर पाए गए और उन्होंने आकर गेंद को उठाया। इसी गेंद को अपने हाथ में लिया, तेजी से पलट कर थ्रो कर दिया था। तब तक 1 रन के लिए निकल पड़े थे दोनों बल्लेबाज और 1 रन पूरा भी किया और अच्छी गेंद थी। इसी बीच बेहतरीन गेंद लेग स्टिक पर आक्रमण जाकर देख रहे हैं, दूसरे की मांग हो रही है। बढ़िया तालमेल, थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में देखने को मिली। जैसे ही देखा उन्होंने मिसफील्ड हुआ करके भरपूर लाभ उठाया। मौके के तार में थे दोनों बल्लेबाज, भरपूर लाभ उठा रहे हैं। जब भी मिसफील्ड हुआ है उसका भरपूर लाभ जो है वो बल्लेबाजी टीम को मिला है। और यहां दूसरी की मांग क्या होगी? जी नहीं, क्योंकि प्रोटेक्शन है। शॉट फाइन लेग इलाका पर एक फील्डर को खड़ा किया था और उन्होंने आकर गेंद को उठाया। जब तक आकर गेंद को फील्ड करते, पलट कर थ्रो करते, इसी बीच 1 रन के लिए निकल पड़े थे दोनों बल्लेबाज। 1 रन जरूर पूरा किया दोनों ने मिलकर। 1 रन की मदद से पारी की संख्या है 34। शायद यहां वाइड होना चाहिए था। बिल्कुल ठीक ठाक डिसीजन, क्योंकि मैं मानता हूं कि बल्लेबाज गेंद तक पहुंचने की तो कोशिश तो जरूर की थी, लेकिन शॉट अटेम्प्ट नहीं किया था गुरु। उसी के चलते अंपायर को ये डिसीजन, ये फैसला सुनाना पड़ा है। और एक अतिरिक्त रन टीम के खाते में जुड़ जाएगी। अब टोटल स्कोर 35 हे उड़ाया, आया पूरे 6 रन। क्या तूफानी शॉट लगाया है, लंबा ऊंचा, न जाने गेंद कहां जाकर गिरी होगी। दोनों एंड से रन आ रहे हैं। अब ये 6 की मदद से टोटल स्कोर 41 ಉಳಿದ 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 29 ಅವಶ್ಯಕತೆ, 18ರಲ್ಲಿ 29। ये बाप रे बाप, ये क्या हो रहा है भाई? यहाँ तो खोने के लिए तो कुछ है नहीं, हल्का हुल्का नाइट राइडर्स के पास, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ था। और इसीलिए ये मान और सम्मान की लड़ाई जारी रखते हुए मैदान पर मान और सम्मान की लड़ाई एक तरफ तो दूसरी तरफ डू और डाई मैच है ये बैट गोल चार्जर्स टीम के लिए। एक तरफ अनुकूल तो दूसरी तरफ अनुभव। इस टेनिस क्रिकेट के लिए अनुकूल प्लेयर, इस मंच के लिए अनुकूल प्लेयर स्ट्राइक पर अनूप। बढ़िया पारी खेलने की उम्मीदें जगाई है अपनी टीम में। बढ़िया पारी खेलते हुए एक और बार अच्छी तालमेल की मदद से 2 रन पूरा किया है दोनों ने मिलकर। फिर से अनूप स्ट्राइक पर। क्या प्लेयर है भाई, जितनी प्रशंसा किया जाए उतना कम। और ये लो, ये उड़ाया हवा में और गेंद अंतरिक्ष को जाकर टाटा बाय बाय बोलकर नीचे गिरी गुरु। एक खटैक। ये कंपटीशन के चक्कर में डिप्रेशन में न जाए। देखो कंपटीशन तो हर जगह पे होता है, कंपटीशन के चक्कर में डिप्रेशन में न जाए, क्योंकि बाजार में नई मूंगफली के आने पर बादामों के दाम कभी गिरा नहीं है। ये तो बादाम है भाई, इसका दाम कभी गिरा नहीं है। ये अनमोल चीज है टीम के लिए। ये बादाम है गुरु। बादाम और मूंगफली की तुलना ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि आजकल बादाम की रेट क्या है खुद आप अनुमान लगा सकते हैं, 800 रुपए पर केजी। और मूंगफली सस्ते में मिलती है। इसी बीच गलती दोहरा रहे हैं गेंदबाज। नो बॉल।
और ये एक नो बॉल के चलते 50 का आंकड़ा छू लिया है इस टीम ने, तो प्री हिट का लाभ नहीं उठा सके। अरे ये गेंद जैसे फील्डर के हाथ में आई, थोड़ा सा संतुलन बिगड़ा हुआ नजर आया था शरीर का, और उसके चलते रन के लिए नहीं भागे थे बल्लेबाज अनूप। और इसी बीच आउट होकर अमित 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 आउट होकर वापस आ रहे रनआउट के रूप में। अब नए बल्लेबाज न्यू बैटर बॉलर गौरव काफी बढ़िया गेंदबाजी करने की कोशिश जारी रख रहे थे, परंतु जिस तरीके की बल्लेबाजी मैदान पर चल रही है अनूप मांजलेकर की, ये खिलाड़ी को रोकना बिल्कुल असंभव। जब ये खिलाड़ी हर फॉर्म में होता है तब ये खिलाड़ी को रोकना बिल्कुल असंभव हो जाती है। विपक्षी टीम के लिए दिक्कत का कारण जरूर बने हैं अनूप मांजलेकर। परेशानी का समय जरूर चल रहा है यहाँ गेंदबाजी टीम के लिए, क्योंकि अनूप इससे एक चांस है। और जोर से मारने की कोशिश बल्लेबाज के द्वारा, केवल सिंगल ही मिलेगा यहाँ। विकेट कीपर को छका कर गेंद गई थी शॉट पॉइंट लेग इलाका पर, शॉट पॉइंट लेग पर फील्डर तैनात है और इसीलिए केवल सिंगल से ही खुश होना पड़ा है यहाँ बल्लेबाज प्रसाद को। और की अंतिम गेंद से कोई रन नहीं मिला। 3 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है 52। 52 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿವೆ 52. ಹಲ್ಗಾ ಉಲ್ಗಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ 52. 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿವೆ. ಉಳಿದ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 18ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ, 12ರಲ್ಲಿ 18 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿವೆ. ಹನ್ನೆರಡು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 18. ಹಲೋ अब दिलीप मड़ीवालर के हाथ में गेंद है। अनुभव तो है गेंदबाज में। ओ बढ़िया गेंद थी, फिर भी एक अच्छा खासा शॉट सिलेक्शन देखने को मिला था, परंतु तमाम कोशिशें जारी रही कैच को लेने की, फिर भी पकड़ नहीं पाए यहाँ फील्डर, और 2 रन भी ऊपर से लेने में कामयाब रहे। और इसी के चलते ये लगातार गलतियाँ हमें देखने को मिलती हुई फील्डिंग में भी और गेंदबाजी की तरफ भी। ऐसी गलतियां लगातार करते रहेंगे तो मैच कैसे जीतेंगे गुरु। बढ़िया गेंद, इस बार ठीक ठाक गेंद डाला, बल्लेबाज की पहुंच से दूर थी गेंद। अगर ये कोशिशें कायम रखेंगे तो मानो कि यहाँ बल्लेबाज को परेशान करके रख सकते हैं, परंतु अब उतना का खेल शेष नहीं रहा है। 10 गेंद में जीतने के लिए चाहिए 16 रन, 10 में 16। घुटने के बल पर बैठ गए थे, बढ़िया स्ट्रोक जमाया, मिड विकेट इलाका पर फील्डिंग बहुत ही बढ़िया हमें देखने को मिली। थ्रो सीधा स्टंप के ऊपर रहा और बढ़िया फील्डिंग का मजारा डीप मिड विकेट फील्डर के द्वारा। एक ही रन से खुश होना पड़ा यहां बल्लेबाज प्रसाद को। अब स्ट्राइक पर अनूप, दिलीप की गेंद अनूप के लिए। ओ घुटने के बल पर बैठ गए थे, एक और बार शरीर का संतुलन बिगड़ गया था, लगभग नीचे गिर गए थे, फिर भी 1 रन के लिए दौड़ना पड़ा उन्हें, क्योंकि यहाँ रनों की सख्त जरूरत है बल्लेबाजी टीम को। वो कहते ना भाई, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं है, तू इंसान है अवतार नहीं है, गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीवन एक संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं है। बढ़िया गेंद, लेग स्टिक पर आक्रमण जारी रखा था, बल्लेबाज सफल होकर आगे आए थे, पूरी तरह से बीट, और गेंद जाकर लगी है लेग स्टिक पर, मिल गई विकेट। बढ़िया गेंदबाजी हो रही है यहाँ,
मैंने कहा था दिलीप मणिवाला के पास अच्छा खासा अनुभव है करके, तो देखो भाई अनुमान गलत हो सकता है लेकिन अनुभव कभी गलत नहीं होता। ये अनुभव का खेल है, एक तरफ अनुभव है तो दूसरी तरफ अनुकूल है, दूसरी तरफ अनुकूल प्लेयर, इस मंच के लिए अनुकूल प्लेयर अनूप, वो अभी भी मैदान पर विद्यमान है। वो कहते ना और नए बल्लेबाज का नाम और न्यू बैटर नेम संजय, हाँ संदेश। हो ये लगा बल्ले का मधुर आवाज और संदेश ने संदेश भेज दिया है विपक्षी टीम में कि मैंने चुनौती स्वीकार कर लिया करके संदेश में साफ लिखा था और एक अच्छा खासा मैसेज भेजते हुए विपक्षी टीम को। और एक छक्के की मदद से टोटल स्कोर 62, 8 रन की जरूरत है 6 गेंद में, 6 में चाहिए 8। रख भरोसा खुद पर क्यों ढूंढता है फरिश्ते, रख भरोसा खुद पर क्यों ढूंढता है फरिश्ते, पंछियों के पास कहाँ होती है नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। यह हिम्मत ना हारे तो बेहतर होगा क्योंकि डिफेंड किया जा सकता है। 8 रन हमने बहुत मर्तबा देखा है, 8 रन को डिफेंड करते हुए गेंदबाज को एक बार 2 बार देखा था। न्यूजीलैंड बनाम भारत के बीच में जब मुकाबला T20 श्रृंखला चल रहा था तो तब मोहम्मद शमी को वो काम करना पड़ा, तब उन्होंने बखूबी अपना काम निभाया था। जो काम कप्तान रोहित शर्मा ने सौंपा था मोहम्मद शमी के हाथ में, वो काम को बखूबी निभाया था। 6 गेंद में 8 रन डिपेंड करने का वो जो चुनौती उन्हें थी, उस चुनौती को स्वीकार किया था। ना ही स्वीकार किया था बल्कि केवल 7 रन खर्च करने के बाद मैच टाई हुआ था। सुपर ओवर में केएल राहुल ने मुकाबले को जिताया था। तो जो काम मोहम्मद शमी करते हैं, क्या वो काम आप कर नहीं सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन विकेट टू विकेट, स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी की सख्त जरूरत है यहाँ। ओ फिर भी हाँ 2 रन की मांग की थी, क्या 2 रन पूरा हुआ है या नहीं अब बहुत जल्दी पता चल जाएगा क्योंकि थर्ड अंपायर के पास गए हैं स्टेट अंपायर। थर्ड अंपायर के लिए रेफर किया जा रहा है, ये एक रनआउट की रूप है, रनआउट। तो चलो अब बहुत जल्दी थर्ड अंपायर अपने फैसला सुनाने वाले हैं, कहीं मत जाइएगा, कुछ ही देर में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शाम ढल रही है, खिलाड़ियों की परछाई मैदान पर लंबी हो रही है, लेकिन हल्का उल्गा नाइट राइडर्स का सूरज अभी भी मैदान पर विद्यमान है। अनूप तो चलो ये नॉट आउट है, तो अब बचे हुए 5 गेंद में जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत है। 5 गेंद में 6 चाहिए। अरुण गेंदबाज अरुण और बल्लेबाज अनूप स्ट्राइक पर। अरुण की गेंद अनूप के लिए, अनूप हाफ बॉली पे लिया और हल्का सा ड्राइव लगाया, डाउन द ग्राउंड सिंगल लेने की कोशिश की, दूसरी रन की मांग थी और उसे पूरा नहीं होने दिया है फील्डर ने। बढ़िया फील्डिंग का मजारा देखने को मिला डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, डीप स्क्वायर लेग फील्डर के द्वारा।
एक साफ और सूत्री फील्डिंग के चलते केवल एक ही रन से खुश होना पड़ा यहाँ। और अभी देखिए थोड़ी सी परिवर्तन किया जा रहा है फील्डिंग में। एक फील्डर को अब खड़ा किया है शॉर्ट मिड विकेट इलाका पर, या बिल्कुल शॉर्ट सिल्ली मिड विकेट पर, माफ कीजिए सिल्ली मिड विकेट पर एक प्रोटेक्शन दिया है। बढ़िया गेंद, टप्पा खाने के बाद गेंद 1.5 गज घूमी है यहाँ, रन आउट के रूप में एक विकेट जरूर मिल जाएगा। बिल्कुल बढ़िया सोच यहाँ देखने को मिली प्रसाद के द्वारा। अगर अनूप दोनों खिलाड़ी एक ही एंड पर खड़े होते तो यकीन मानिए यहाँ अनूप आउट होकर वापस आते थे। और इसीलिए यहाँ अनूप ने एक अच्छी सोच रचा, एक अच्छा विचार था इनके मन में। अब नए बल्लेबाज अब नॉन स्ट्राइक पर सूरज, संदेश आउट होने के बाद सूरज को भेज दिया है मैदान पर। नॉन स्ट्राइक पर सूरज है, स्ट्राइक पर अनूप। ओहो हो, ये विकेट मिली, वो भी किसका विकेट? अनूप माजलेकर आउट होकर अब वापस आ रहे हैं। क्या बढ़िया पारी खेला था अपनी टीम के लिए। आज उतना इंपैक्ट नहीं छोड़ सके अपनी टीम के। ये एक विकेट के बाद अब टोटल स्कोर की हम बात करें तो टोटल स्कोर 65 जीतने के लिए और 5 रनों की जरूरत है, 5 चाहिए। 2 गेंद में 5 रन। दो गेंद में 5 रन। अब नए बल्लेबाज अनूप के आउट होने के बाद दीपक को भेज दिया है। 2 नए बल्लेबाज है, वो उतना आसान नहीं रहेगा। ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಹಣಾಹಣಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಶ್ರೀ ಮಾಲಾದೇವಿ ಮೈದಾನ। और बढ़िया शॉट, क्या यहाँ पर दूसरे की मांग होगी? बिल्कुल दूसरा रन के लिए दौड़ना चाहिए। दूसरा रन की कोशिश है, मैदान पर जारी रखा। क्या दूसरा रन पूरा हुआ है या फिर एक और बार थर्ड अंपायर के पास जाएंगे? एक और बार थर्ड अंपायर के पास रन आउट के चलते। और 2 गेंद में 5 रन की जरूरत थी। अब क्या ये 2 रन पूरा किया है या फिर नहीं? और बल्लेबाज के हाव भाव से तो ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा सा पीछे रह गए करके, परंतु देखना होगा थर्ड अंपायर की डिसीजन क्या होगा करके। आउट है तो चलो आउट। अब 1 गेंद में चाहिए 4 रन, 1 में 4। एक शॉट के बाद है यहाँ, एक बाउंड्री कहीं से भी निकल कर आई तो खेल खत्म, नाटक बंद हो जाएगा। एक अच्छी गेंद बैट को चादस को अगली पड़ाव तक जाकर पहुंचाएगा। और ये क्या कमाल का मैच घटा है भाई, मजा आ रहा है इस मैच को देखकर। दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ने लगी है, रोमांच हर पल इस मुकाबले में। और दिलचस्पी के मुकाबले में सभी मुकाबले का बाप मुकाबला है। 1 गेंद में 4 रन, अगर 4 रन आ गए तो यकीन मानिए एक टीम को बाहर लेकर जाएगी हल्गा उल्गा नाइट राइडर्स, अपने साथ दूसरी टीम को भी बाहर लेकर जाएगी। यही तो है भाई, ये क्रिकेट का मजा ही कुछ और है। और इसीलिए तो मैंने क्रिकेट का दूसरा नाम बताया था। क्रिकेट का दूसरा नाम ही कभी खुशी कभी गम है। ये इमोशन से जुड़ा हुआ खेल है, ये भावनाओं से जुड़ा हुआ खेल है गुरु। अब 1 में चाहिए 4। स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज मयूर और गेंदबाज अरुण। क्या हीरो बनेंगे आज बैट बॉल चार्जर्स के लिए? ओहो हो, मधुर आवाज बल्ले से मिल गई विकेट। ये हुई ना बात, बैट बॉल चार्ज फुल्ली चार्ज। क्या खेल रहा है पर आज किस्मत ने बैट बॉल चार्जर्स का साथ दिया है। आखिरी ओवर में 6 गेंद में 8 रनों की जरूरत था। जो काम मोहम्मद शमी ने करके दिखाया था टीम इंडिया के लिए, वो काम अरुण ने करके दिखाया है बैट बॉल चार्जर्स टीम के लिए। क्या बेहतरीन गेंदबाजी हुई है मैदान पर।